नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से दो नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और दोनों जो भर्ती हैं वो स्पोर्ट कोटा से निकली हुई हैं। और देखिए, स्पोर्ट कोटा से जो वैकेंसी आती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही आती है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये जो भर्ती निकली है उसमें आईटीआई कंपलसरी ऐसा बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि जिनके पास 10th पास है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास आईटीआई है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है कि क्या रेलवे में आईटीआई रहेगा या नहीं। स्पेशली रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी वाले छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि लेवल 1 में एक बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो ऐसे में क्या रेलवे लेवल 1 में आईटीआई कंपलसरी है या नहीं, तो चलिए देखते हैं आज का ये अपडेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो नोटिफिकेशन है वो आरआरसी मुंबई की तरफ से है और सेंट्रल रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट अगेंस्ट ओपन एडवर्टाइजमेंट स्पोर्ट कोटा फॉर ईयर 2024-2025, यानी कि 2024-25 के लिए ओपन भर्ती है, यानी कि सीधी भर्ती है स्पोर्ट कोटा की। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 21 भर्तियाँ हैं जो यहाँ पर ग्रुप सी की हैं और 41 वैकेंसी है जो अर्थवाइल ग्रुप डी की हैं। इनको भरने के लिए यहाँ पर ये भर्ती निकाली जा रही है और यहाँ पर SC ST OBC किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर आप देखेंगे तो 22/7/2024 से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट है और 21/8/2024 तक फॉर्म भरने की अंतिम डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखेंगे एथलेटिक्स की 1 है, एथलेटिक्स वोमेन की 1 है, बैडमिंटन की 2 है। इस प्रकार से ये यहाँ पर वैकेंसी टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं नीचे, तो यहाँ पर देखेंगे ये लेवल 1 की वैकेंसी है जो आपको दिखाई जा रही है और ऊपर जो वैकेंसी है वो लेवल 2 और 3 की है और ये वाली लेवल 4 और 5 की वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनकी एलिजिबिलिटी जो है उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। एज लिमिट देखेंगे तो मैक्सिमम 25 साल और मिनिमम 18 साल आपकी होनी चाहिए एज। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देखिए, हम स्पेशली बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों लेवल 1 की। यहाँ पर देखिए लेवल 1 में दोस्तों स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि 10th पास होना जरूरी है। और यहाँ पर देखो और लगा हुआ है, या फिर आईटीआई हो सकता है और इक्विवेलेंट यानी कि इसके समकक्ष हो सकता है, और यहाँ पर एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। यानी दोस्तों इन 4 में से कोई भी आपके पास है, 10th पास है, आईटीआई है या फिर एनएसी है या फिर ऐसी कोई डिग्री है जो इसके समकक्ष है, तो आप दोस्तों एलिजिबल हैं। यानी कि दोस्तों रेलवे ने यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया कि भाई इस डिपार्टमेंट के अंदर आईटीआई रहेगी और इस डिपार्टमेंट के अंदर आईटीआई नहीं रहेगी। बाकी देखिए पहले जो भर्ती आती थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई रेलवे के अंदर मैक्सिमम जो पोस्ट हैं उनके अंदर आपके आईटीआई निकाली गई थी पिछली भर्ती के अंदर, जो स्पोर्ट मैंने आपको स्काउट एंड गाइड कोटा की दिखाई थी, ठीक है। तो पहला भर्ती का नोटिफिकेशन दोस्तों ये रहा। अब यहाँ पर हम एक और भर्ती है उसको नोटिफिकेशन में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप ये दूसरी भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आया है और साउथ ईस्टर्न रेलवे की इस भर्ती का डेट पे आप देख सकते हैं 20/7/2024, कल की ही डेट का ही है, कल शाम को नोटिस पब्लिक हुआ था। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप डी लेवल 1 के अंदर 33 वैकेंसी है और ग्रुप सी लेवल 2-3 के अंदर 16 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टर्म्स कंडीशन के बारे में बता रखा है। आरबी संख्या 52/2012 जो है वो वाला यहाँ पर इसके रूल्स यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप ये वैकेंसी टेबल देख सकते हैं, वैकेंसी टेबल में कितनी कितनी वैकेंसी वो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर इनकी मिनिमम जो नॉर्म्स हैं स्पोर्ट कोटा के वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। और हम नीचे आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पर मांगी गई है, तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 1 की जो भर्ती है यहाँ पर लिखा है आपके मैट्रिकुलेशन पास यानी कि 10th पास और बीच में लगा हुआ है और आईटीआई पास और इक्विवेलेंट, यानी कि आईटीआई भी हो सकती है, मैट्रिकुलेशन भी हो सकता है या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री जो है, कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों यहाँ पर लगेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिख रखा कि भाई आपके रेलवे के अंदर ये जो पोस्ट हैं यानी कि इन पोस्ट के अंदर कहीं भी आपके जो है आईटीआई कंपलसरी है। यहाँ पर एक ऑप्शनल के रूप में है, आईटीआई है तो लगा दीजिए और आईटीआई नहीं है तो भी यहाँ पर चलेगा। बाकी देखिए मैंने तो यहाँ पर देखिए मैं आपको स्काउट एंड गाइड का एक नोटिफिकेशन बता रहा था पहले, और यहाँ पर देखिए ये आरआरसी जयपुर का था
और इसके अंदर आप देखेंगे ये जो लेवल 1 की भर्ती निकली थी उसके अंदर ये भी ओपन कैटेगरी से वैकेंसी आई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग हुआ, मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, एसएनटी और कैटरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आईटीआई कंपलसरी थी या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ज़रूरी था। यानी कि बाकी जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, सिर्फ उनमें ही दोस्तों आपका नॉन आईटीआई लग रहा था। ठीक है, तो अभी देखिए इंतज़ार करते हैं कि ओपन भर्ती का नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें क्या कुछ होता है। अभी सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि कुछ नोटिफिकेशन निकल रहे हैं ओपन भर्ती के, स्काउट एंड गाइड के, कुछ स्पोर्ट कोटा के, तो किसी में क्या एलिजिबिलिटी है, किसी में क्या एलिजिबिलिटी है। तो इंतज़ार करते हैं जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब तक। ठीक है, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर करते रहिएगा। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।